सभी भाइयों को मेरा राम राम, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और जो है अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज है 30 मार्च और मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रोजगार विद अंकित पे जो मॉक टेस्ट आता है संडे को सुबह 6 बजे वाला, वो मैंने अपना लगा लिया है। अगर आपने लगा लिया है तो आपका स्कोर कितना बना, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखो, मैं सबसे पहले बात करूँगा जीएस की। आप सबको पता ही है कि आरपीएफ कांस्टेबल में मैंने जीएस में बहुत सारे प्रश्न कर दिए थे एक्स्ट्रा, जिस चक्कर में मेरे बहुत कम स्कोर रहा मेरा जीएस में। लेकिन इस बार मैंने पूरा मूड बना लिया था कल से ही कि मैं टेस्ट लगाऊंगा तो भाई एक्यूरेसी के साथ लगाऊंगा। मतलब मेरे को लग रहा है हाँ, मेरे को जीएस में 30 आ रहे हैं, मैं 30 लगाऊंगा, 40 आ रहे हैं 40 लगाऊंगा। एक्स्ट्रा लगाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। फिर देखूंगा मेरे कितने सही हो रहे हैं और कितने मेरे ओवरऑल गलत हो रहे हैं। तो आज मैंने वही कोशिश जारी की थी अपनी, और अपना 100% देने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं मेरे को रिजल्ट भी ठीक लगा आज देखने में। और ओवरऑल भी बात करेंगे पूरा पेपर किस लेवल का था, मैथ रीजनिंग कितना करने लायक है, कंप्यूटर कितना करने लायक थी, जीएस कितनी करने लायक थी, वो सब इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बात करूँगा जीएस की। तो जीएस में मैंने भाई 33 प्रश्न अटैम्प्ट किए थे आज एक्यूरेसी के साथ। मेरे को लग रहा था मेरे 33 ही बन रहे थे, तो मैंने 33 ही को टिक किया था। और सबसे चीज़ की थी ना, मैंने जो भी प्रश्न मैंने किए हैं उनका ऑप्शनल लिख लिया था, कौन कौन से प्रश्न जो है मैंने वो किए हैं। और उसके बाद मैंने देखा मेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो ये प्रश्न मेरे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो 33 में से 8 प्रश्न मेरे गलत हो गए। 25 क्वेश्चन मतलब मेरे सही हैं जीएस में, और जो है 8 प्रश्न मेरे गलत हो गए हैं। ठीक है ना। तो जो 8 प्रश्न गलत हुए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं ये प्रश्न है जो मैं आज मेरे गलत हुए हैं। ठीक है, मतलब करने लायक थे कुछ प्रश्न तो इसमें, जैसे ये वाला प्रश्न करने लायक था, गुजरात राज्य के कौन सा बाहर स्थित है राखीगढ़ी। तो मतलब ऐसे जो प्रश्न थे वो कहीं ना कहीं 1 2 प्रश्न जो हैं करने लायक थे, वो आते हुए प्रश्न भी वो गलत हो गए। ये तो खैर मैं तुक्का ही लगा दिया था, क्या ही कहूँ उसके बारे में अब। तो जीएस में मेरा स्कोर रहा 23 नंबर। ठीक है, और अब हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग भाई पूरे 25 में 25 मतलब अटैम्प्ट किए थे, और जिसमें से मेरा एक गलत हो गया है और 24 मेरे सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भाई कोडिंग रिकॉर्डिंग का ये प्रश्न था भाई, मेरे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। मतलब एच जो है वो तो समझ में आ रहा था, एच से प्लस 1 हो रहा है, आई हो रहा है, और बाई प्लस 2 ए हो रहा है। फिर आगे भी जो है सिक्वेंस नहीं बनना था। फिर मैंने लास्ट वाले वर्ड एच का हो रहा है, मतलब आई, और डी का हो रहा है ई, एक एक प्लस करके मैंने कर दिया था। लेकिन इसका सोल्यूशन में तो भाई दिमाग ही लग गया मेरा। मतलब जो आगे आने वाला जो गूगल है उस तरीके से इस प्रश्न को बनाया गया है। और कुछ रीजनिंग के प्रश्न ऐसे हैं जिनको थोड़ा टाइम टेकिंग प्रश्न लगा, मतलब टाइम लगा उन प्रश्नों को करने में। वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से प्रश्न हैं, उनको मतलब बनाने में मेरे को टाइम लगा था। जैसे ये प्रश्न नंबर 17 है, और इसको बनाने में मतलब थोड़ा टाइम लग गया, और बस बना तो लिया था। उसमें कुछ नहीं कर रहा है, पहले वाले लास्ट वाले को जोड़ के 5 का गुणा कर रहा है। ठीक है, एक प्रश्न था आपका ये वाला। सेटिंग अरेंजमेंट का ये प्रश्न था भाई, इसने ना कम से कम 3 से 4 मिनट ले गया, मतलब बीच में बनना था। तो देख सकते हो आप, ये भी प्रश्न अच्छा था, बहुत बढ़िया प्रश्न था। ठीक है, एक ये भाई प्रश्न नंबर 22 ट्राइंगल वाला। तो किन भाइयों का ये प्रश्न गलत हुआ है, किन किन लोगों का सही हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भाई यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बन रहे हैं, वो गौर से देखना, वो ये और इन दोनों को मिला के इस तरीके से ये 2 एक्स्ट्रा बन रहे हैं। नहीं आप इसको 15 कर दो भाई, इसका 17 आंसर है। ठीक है, तो उस तरीके से मेरी रीजनिंग 24 सही है और मेरा एक गलत है। मैथ की बात करें तो भाई मैथ में मैंने 14 किए थे, और शायद मैं 14 ही किए थे, देखता हूँ 1 मिनट, और 14 ही सही है, और एक भी मेरा उसमें गलत नहीं है। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे थे, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 15, इनको बनाने में मतलब टाइम लग रहा है। एक तो आपका जो रेशियो वाला था, ठीक है, तो वो अच्छा प्रश्न था, मतलब कर्मचारी दे रखे थे, उनका परसेंटेज दे रखा था, और फेल होने वालों का परसेंटेज दे रखा था, इस तरीके से प्रश्न था। एक आपका साझेदारी वाला प्रश्न था, वो भी अच्छा प्रश्न था। एक की जो है इनकम दे रखी थी, उसका टाइम दे रखा था। बीसी की इनकम दे नहीं रखी थी, उनका टाइम पीरियड दे रखा था, कितने महीने के बाद वो जुड़े थे। तो उसके बाद जो है बी और सी का जो गैप है उन दोनों में, वो उनका तो गैप जो है आपसे पूछा गया था। एक प्रश्न आपका 15 वाला चक्रवृद्धि ब्याज वाला, जिसमें 4 साल वाला था, उसमें तीसरी साल और चौथी साल के बीच में कितने का डिफरेंस है। मतलब अच्छा प्रश्न था, टाइम टेकिंग प्रश्न था, मतलब इजीली हो जाएगा, इतना भी हार्ड नहीं था।
उसकी जो कैलकुलेशन थी वो ईजी थी, इसलिए बोर्ड एवं आराम से फिर वो हो गया था। और कंप्यूटर में भाई मैंने 9 अटैम्प्ट किए और जिसमें से मेरे 7 सही हैं, 2 गलत हैं। अब कुछ भी कहो, 1-2 तुक्के से भी सही हो गए और नहीं तो है 2 4 5 तो मेरे को बनना ही थे, क्योंकि कंप्यूटर की मैंने MS वर्ड जो है पढ़ लिया, थोड़ा 4-5 क्लास ले ली हैं, तो उससे कहीं ना कहीं प्रश्न मिल गए। तो ईमेल वाला जो प्रश्न पढ़ लिया ईमेल, तो वो प्रश्न मिल गया था। तो इस तरीके से मतलब कंप्यूटर में 7 सही हो गए थे मेरे। तो ओवरऑल मैं अपनी बात करूँ तो भाई मैंने जो है आपका 81 अटैम्प्ट किया था, जिसमें से मेरे 70 सही हैं, 11 गलत हैं। और जो काट पीट के जो मेरा स्कोर बना है वो 67.25 बना है। तो वही मेरा आज का स्कोर रहा। आप लोगों का कितना क्या कैसा स्कोर रहा तो जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।